हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए कढ़ाई पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ विदाउट अनियन गार्लिक। और इस तरह की रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। फ़र्स्ट टाइम मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ इस तरह से। चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। मैंने शिमला मिर्च ली है एक बड़ी, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, ये पनीर लिया है इस तरह, मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, एक हरी मिर्च है और ये छोटा सा टुकड़ा मैंने लौकी का लिया है। और ये काजू हैं जिनको मैंने बीच में से कट करके पानी में भिगो रखा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कढ़ाई पनीर में लौकी का क्या काम, तो बस इसी का जादू है सब्जी में। तो देखते जाइए कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसे हमें अलग से ग्राइंड करना है मिक्सर में। और ये लौकी को मैंने बॉईल कर लिया है टुकड़े को, इसको भी अलग से हमें पेस्ट बनाना है। ये टमाटर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया, बीच में से इसका जो पल्प है वो निकाल देंगे। और शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। पल्प को जो है हम जो टमाटर प्यूरी बना रहे हैं उसी में यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लौकी को देखिए मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर अच्छे से प्यूरी बना लिया है, एकदम सॉफ्ट। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का भी और काजू साथ में इनका पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, पर फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। सारे पनीर के पीसेस को मैं इसमें डाल दूँगी। सारे पनीर मैंने डाल दिए हैं पीसेस यहाँ पे। हल्का हल्का इनको बस ब्राउन कर लेना है हमें। एक साइड से ब्राउन हो गए हैं तो मैं पलट देती हूँ थोड़ा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है पनीर पे। यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है तो मैं इसको कटोरी में निकाल रही हूँ अलग से। और ये जो पनीर फ्राई किया है इसको आपने पानी में भिगो के रखना है, इससे पनीर क्या है सॉफ्ट रहता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको, जब तक हम तड़का तैयार करेंगे मैं इसको भिगो के रख दूँगी। अब इसी ऑयल में हमने जो शिमला मिर्च कट की है उसको भी हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए शिमला मिर्च भी हो गई है हल्की सी फ्राई, इसे भी हम निकाल लेंगे बाउल में। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, शिमला मिर्च का जो क्रंची टेस्ट है वो रहना चाहिए। और इसी में अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी बहुत हल्का सा बस ऐसे तेल में हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करना है और निकाल लेना है। टमाटर भी हो गए हैं, इसे भी बाउल में निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसी ऑयल में इसी कढ़ाई में बना सकते हैं सब्जी को, पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है। ये मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल रखा है, जीरा डाल दिया है, साबुत धनिया, 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 2 तेज पत्ते। ये पहले मैंने खड़े मसालों में ये सब चीज़ें डालकर इनको हल्का सा भून लेंगे। और ये पेस्ट डाल रही हूँ मैं लौकी का। इसको बहुत अच्छे से भूनना है हमें, एकदम स्लो गैस पे। सबसे मेन जो चीज़ है वो इस लौकी जब हम डाल रहे हैं ऑयल में, तो जो इसकी भुनाई हमें करनी है तड़के की वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो ही सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। ये मैं हींग भूल गई थी, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाली है। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए हम लौकी भी भुनते हुए थोड़ा टाइम हो गया, देखिए कलर चेंज हो गया है इसका, हल्का हल्का ब्राउन होता जा रहा है। देखिए कितने अच्छे से भुन गई है। इस तरह का कलर होना चाहिए लौकी पे जब आप इस लौकी को पेस्ट को भून रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मसाले डालूँगी सूखे। नमक डाल दिया है मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है,
आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, तीखी वाली, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कलर अच्छा आता है सब्ज़ी पे। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला है। अभी सभी मसालों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे पहले। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मसालों को हम जितना अच्छे से भूनेंगे सब्ज़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये जो पेस्ट बनाया था हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काजू का, वो डाल दिया है मैंने। ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं। अब सारे मसाले को हमें मिक्स करते हुए अच्छे से इसको पकाना है हमको। तो मैं लिड लगा रही हूँ कढ़ाई पे। तो हमें इसको सिम गैस पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, मसाले अच्छे से पक जाएं। तो ये मसाले एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो देखिए मसाला थोड़ा हमारा ये गाढ़ा होने लगा है, पकने लगा है। अब यहाँ पर मैं ये घर की बनी हुई मलाई जो है 4 चम्मच डाल रही हूँ। इससे कढ़ाई पनीर का और टेस्ट बढ़ जाएगा, थोड़ी क्रीमीनेस आ जाएगी सब्ज़ी में। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। अभी हमें थोड़ा और पकाना है इसे। तो मैं फिर से ढक रही हूँ इसको 2-3 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं। देखिए ऑयल जो है वो आने लगा है कढ़ाई के किनारों पे, देखिए। तो इसका मतलब मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब यहाँ पर मैं पनीर डाल रही हूँ, जिस पनीर को हमने पानी में भिगो के रखा था। पानी भी मैंने साथ में ही डाल दिया है, जो हमें थोड़ा ग्रेवी में मतलब सब्ज़ी में यूज़ होना है, इतना पानी काफ़ी है। तो मैंने पानी भी साथ में ही डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच टमाटो केचप। इससे सब्ज़ी का पूरा टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जो सब्ज़ियाँ होती हैं वैसा हो जाएगा। रेस्टोरेंट में मोस्टली लोग केचप का यूज़ करते हैं सब्ज़ियों में। यहाँ पे शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। और साथ में ही टमाटर डाल रही हूँ। अब हल्के हाथों से मिक्स करना है हमको सब्ज़ी को। कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं सब्ज़ी में देखने में। और ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसे मैंने भून के रखा था। 1 चम्मच कसूरी मेथी है। मिक्स कर दूँगी मैं इसको भी साथ में। अब हमें इसको लिड लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लिड हटा कर देख लेते हैं कि सब्ज़ी तैयार हुई है। वाओ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी पे। कढ़ाई पनीर जो है बिल्कुल तैयार है बनके। अब आप जल्दी से अपने घर में ये बनाइए। आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप उन्हें खिलाइए। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि आपने ये सब्ज़ी घर में बनाई है या बाहर रेस्टोरेंट से मंगाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये कढ़ाई पनीर। इसे ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।